राजा था, तो उसने भगवान से जाकर के कहा प्रभु, आपको सब भक्त इतना प्रेम करते हैं, इतना चाहते हैं, और उसके बाद भी आप अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। तो भगवान ने कहा, मैं दर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, पर सच तो यह है कि मेरा दर्शन करना कोई चाहता ही नहीं है। राजा ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, कल सुबह प्रातः काल में मैं सुबह के समय इसी स्थान पर उपस्थित रहूंगा, इसी जंगल में, और तुम्हें जिस भी भक्त को लेकर के आना हो आना, मैं दर्शन देने के लिए तैयार हूं। राजा गए और जाकर के अपनी पूरी प्रजा में शोर मचा दिया, कल भगवान दर्शन देंगे, कल भगवान दर्शन देंगे। तो भगवान का दर्शन कौन नहीं चाहेगा। सारी पूरी प्रजा के लोग इकट्ठा हुए, चल पड़े कहाँ, भगवान के दर्शन के लिए। चलो भगवान का दर्शन देखना है उन्हें, आज भगवान दर्शन देंगे, आज भगवान दर्शन देंगे। लेकिन भगवान को तो पता है ना मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है। भगवान उधर खड़े हैं दर्शन देने के लिए, भगवान ने अपनी माया रच दी, और जैसे ही पूरी प्रजा चली, बीच में ही चांदी के सिक्कों का ढेर लगा दिया। अब तो महाराज 90% लोग चांदी के ढेर में चले गए। महाराज बड़ी गरीबी है, बड़ी कमी है, ये तो मिल रहा है, भगवान तो बाद में भी मिल जाएंगे, कौन सी जल्दी मची है। उसमें से कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर भगवान आ जाएंगे जीवन में तो किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी, हमें भगवान के दर्शन करना है। 10% लोग बचे थे। जब आगे बढ़े तो भगवान ने सोने का ढेर, सोने के सिक्कों का ढेर लगा दिया। अब जो 10% बचे थे, उसमें से 8% लोग सोने के सिक्कों को बटोरने में लग गए। महाराज चांदी तो छोड़ दिया, लेकिन सोना तो बड़ा महंगा है, अब ऐसा ना करो, चलो भगवान को बाद में बोल देना, हम आ जाएंगे, बाद में दर्शन कर लेंगे। सब गायब हो गए। महाराज, राजा की पत्नी अब एक साथ में बची थी, वही साथ साथ चल रही थी। राजा ने सोचा, चलो कम से कम पत्नी को तो सद्बुद्धि है, कोई बात नहीं, ये मेरे साथ चल रही है। जब थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो आगे हीरो का ढेर मिल गया। अब तो पत्नी ने देखा, कहा महाराज चांदी छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, अब हीरा तो नहीं छोड़ने वाले। और महाराज वो पत्नी भी हीरो के ढेर में लग गई। राजा अकेला पहुंचा भगवान के पास, और जाकर के भगवान के पास जब खड़ा हुआ, भगवान ने कहा, क्यों भाई, तुम्हारे दर्शन करने वाले भगत लोग कहाँ हैं। सिर्फ यही प्रेम था, यही भक्ति थी। मैं बार बार कहता था कि मेरा दर्शन कोई नहीं करना चाहता है, और उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि जिसके जीवन में राम रूपी हीरा आ जाएगा, फिर उसे संसार के इस प्रपंच में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम उस राम रूपी हीरे को भुला करके, उसका विस्मरण करके संसार के प्रपंच में लगे हुए हैं। पूरा जीवन तो इस प्रपंच में ही लग के कार्य करना है, लेकिन 7 दिन का अगर समय मिला है कि हम अपने जीवन को सुधार ले। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ती है ना, बिना सर्विसिंग के गाड़ी नहीं चलेगी, प्रॉब्लम आ जाती है उसमें भी। उसी प्रकार से इस शरीर रूपी गाड़ी की भी सर्विसिंग करानी पड़ती है। उसके लिए आप जहाँ जहाँ उसका रहता है, आप जाते हैं गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए, और इस शरीर की सर्विसिंग कराने के लिए आपको कथा में बैठना पड़ता है। वरना अगर सर्विसिंग नहीं होगी समय समय पर तो एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा। क्रोध रूपी, लोभ रूपी, मोह रूपी, ये जितने हमारे भीतर विकार भरे हैं ना, ये सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कौन समझाए,
अद्भुत अद्भुत लोग पड़े हैं यहाँ पे महाराज। भगवान पर विश्वास करना सीखिए। भगवान पर जिसको विश्वास हो जाएगा, समाज में, जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। और जिसको ये विश्वास हो गया कि भगवान मेरे साथ है, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। एक मजदूर था, तो वो मजदूर एक मालिक के यहाँ नौकरी करता था। तो मालिक उसको महीने में 1500 देते थे। उसका पत्नी, परिवार, उसकी पत्नी, पति और उसकी एक बूढ़ी माँ, ये 3 लोग रहते थे। तो 1500 उसे प्रति महीने मिलते थे। तो जो मालिक था उसे बड़ी दया आई कि ये बेचारा बड़ा सीधा साधा है, बड़ा ईमानदार है, आज मैं बड़ा प्रसन्न हुई, चलो इसकी सैलरी थोड़ी बढ़ा देता हूं। उसकी माँ बहुत बीमार थी। एक तरफ उसकी माँ बीमार है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी गर्भवती है। उसने एक बिटिया को जन्म दिया। कितने हो गए? 4 हो गए। जैसे ही 4 हुए, मालिक ने पैसे बढ़ाए और 1500 से 2000 कर दिए। अब इसे 2000 रुपए जब मिले तो ये बहुत प्रसन्न नहीं हुआ। मालिक ने कहा बड़ा विचित्र आदमी है, बताओ 1500 देता था और 1500 से 2000 कर दिए, फिर भी इसने आकर के मुझे एक भी बार धन्यवाद नहीं किया। ये आदमी ठीक नहीं है। मालिक ने क्या किया, उसकी सैलरी काट ली, उसको वापस 1500 रुपए देने लगा। और जब उसे वापस 1500 रुपए मिलने लगे तो फिर भी वो मजदूर दुखित नहीं हुआ। अब मालिक को समझ में ना आए, 2000 किया तो ये प्रसन्न नहीं हुआ, 1500 रुपए घटा के कर दिए तो ये दुखित नहीं हुआ। कारण क्या है इसका? मजदूर को बुलाया, कहा एक बात बताओ, कारण क्या है इसका? तुम्हारी सैलरी हमने 1500 से 2000 कर दी, तुम खुश नहीं हुए, और तुम्हारा पैसा काट दिया, तुम दुखित नहीं हुए, कारण क्या है इसका? मजदूर ने कहा मुझे मेरे गोविंद पर विश्वास है, मुझे मेरे राघव जी पर विश्वास है। जब हम 3 लोग थे, तो हमें 1500 मिलते थे और उन 1500 में तीनों का खर्चा चल जाता था। लेकिन जैसे ही एक बिटिया हुई, हम 4 हुए, भगवान ने मजदूरी बढ़ा करके 2000 कर दिए। तो मालिक ने पूछा अब भी तो 4 हैं? कहा नहीं, जब बिटिया हुई तो भगवान ने हमारी मजदूरी 2000 कर दिए। लेकिन कुछ ही दिनों की, अभी पहले की बात है, 1 महीने पूर्व की बात है कि मेरी माँ का शरीर शांत हो गया, मेरी माँ वापस चली गई, भगवान के धाम को पधार गई, और अब हम वापस 3 ही हो गए। तो भगवान ने 2000 बढ़ाए थे और जब देखा कि 3 हो गए तो वापस 1500 रुपए कर दिए। ये भगवान की माया। हमें अपने भगवान पर विश्वास है, और जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता। बिनु विश्वास भगत नहीं तही बिनु द्रवही न राम। बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं है। लेकिन ये सब नहीं समझ सकते, ये बात सबके समझ में